हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि इस डाउनफॉल में बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बात करूंगा। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बाय द डिप, जो मुझे पर्सनली एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं लगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिप में भी आपको कैसे, क्या कौन से डिप पे ख़रीदना है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है जो सबसे पहले मूव करेगा, सो ऐसा होता है कि अगर मार्केट डाउन मूव में जा रहा है तो उसमें से सबसे पहला सेक्टर होता है जो रिवाइव करता है। मतलब जब अपमूव शुरुआत होगा इंडाइसेस में, तो वो वाला सेक्टर सबसे पहले मूव करेगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा सेक्टर है जो सबसे पहले मूव करेगा जब ये अप ट्रेंड फिर रिज्यूम करेगा मार्केट इंडाइसेस। एंड नेक्स्ट हम इसी वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी को। आने वाले दिनों में निफ्टी में हमें क्या ट्रेड मिल सकता है। मंडे या ट्यूसडे को एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, तो हम देखेंगे कि कैसा क्या ट्रेड हम प्लान करेंगे उस दिन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चीज़ जो मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो बाय द डिप का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिटेलर्स को गलत चीज़ सिखाया जा रहा है। देखिए, डिप पे बाय करना, एक सपोर्ट जोन पे बाय करना खाली इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सपोर्ट जोन पे खरीद के भी ऐसा हो सकता है सपोर्ट ब्रेक करेगा एंड वो नीचे आएगा। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आपको जानना है कि किस सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन हम बोलते हैं, किस डिमांड जोन से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, बाउंस करेगा, एंड उधर क्या क्या चीज़ हमें दिखने चाहिए वो डिमांड जोन पे, तभी हम बाय करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक स्टॉक गिर रहा है एंड वो एक डिमांड जोन पे आया या सपोर्ट पे आया और आपने उसको तभी के तभी खरीद लिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए, वो स्टॉक पहले भी कई सपोर्ट या डिमांड जोन तोड़ के नीचे आया है, ये पहला सपोर्ट नहीं था। एंड रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हर डिप में खरीद सके। एंड फॉर दैट मैटर, रिटेलर ही नहीं, बड़े लोग भी, बड़े प्लेयर्स के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो हर डिप खरीद सके। क्योंकि देखिए, अगर से सपोज आपका जो कैपिटल है 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल, उसमें से लगभग आपका से सपोज 50% डिप्लॉयड है 5 लाख, बाकी आपके पास 5 लाख ही बचते हैं बैलेंस, जो कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसको अगर हर डिप में, हर स्टॉक में खरीदना शुरू किया तो आपके तो पैसे खत्म हो जाएंगे इससे पहले कि डिप खत्म हो। तो और ये सेम चीज़ जो है एफआईआईज के लिए, डीआईएस के लिए भी है। पैसा देखिए हमेशा लिमिटेड रहता है, किसी के पास भी हो, उनके पास उनका पैसा उनके हिसाब से लिमिटेड है। जो कि हमारे लिए अनलिमिटेड दिख सकता है उनका पैसा, उनके लिए वो लिमिटेड है। सो हर किसी के लिए लिमिटेड पैसा होता है कि एक डिप को खरीदना। और जो बाय द डिप बोला जाता है वो बोला जाता है कि जहां पे ये स्टॉक आके एक बेस बनाए और जहां से रिवाइव करने के चांसेस है ज़्यादा, जिसके लिए कि हम यूटिलाइज करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही जो चीज़ है वो आपको अच्छा एक एंट्री हमेशा दिलवाता है। एक अच्छा एंट्री के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना इंपॉर्टेंट है। ये खाली बाय द डिप, अगर मार्केट में हर दिन आप डिप पे खरीदते गए तो आपका पैसा इतना नहीं बनेगा, और जो आपके पैसे के ऊपर जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं बनेगा बेसिकली, है ना। तो और एक इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, सो दैट कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। मैं ये वाला खोलता हूँ। ओके, सो ये एक स्टॉक था, तो इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि इसमें बाय द डिप करने से क्या बेनिफिट हुआ था लोगों को, और भी एक दो स्टॉक में दिखा दूंगा। देखिए, ये मार्केट में क्या ना, इसने ऐसा एक पैटर्न बनाया है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट सोच के यहाँ पे एंट्री किया होगा अराउंड 78 के आसपास। ये नॉर्मल रिटेलर बिहेवियर है। हर रिटेलर से जो अभी थोड़ा नया है, नोवाइस है, उनसे पूछ ले, उनका एंट्री हमेशा टॉप पे होगा, बिकॉज वो न्यूज़ बेस्ड एंट्री लेते हैं।
न्यूज़ देख के एंट्री लेते हैं या किसी से सुन लिया उधर से एंट्री ले लिया और वो वहाँ टॉप पे फंस जाते हैं। तो देखते हैं कि जो इस यहाँ पे जिसने एंट्री करी क्या वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा या बाय द डिप कर पाएगा। 78 पे मेरा एंट्री था, डिप हुआ अराउंड 49, 30% यहाँ पे डिप हुआ। लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे खरीद लेते हैं, उन्होंने अराउंड 49 पे बाय किया होगा और कुछ पैसा बचा के रखे होंगे। ऑलमोस्ट आप देखिए 30% का जो आया है डिप, उसमें उन्होंने खरीदा ये सोच के कि यहाँ से एक सपोर्ट लेवल है। देखिए ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट क्या हुआ, मार्केट गिरता है। और तो यहाँ से लोग क्या फिर बोलेंगे नहीं यहाँ से एक खरीदेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कई लोग यहाँ पे भी खरीदे होंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने वो सपोर्ट भी तोड़ दिया। अब इतना हो गया है, 78 रुपीज से आकर वो 15 रुपए में पहुंच गया है। किसके पास मेरे को बताइए इतना पैसा होगा कि इसको एवरेज कर पाए। ऑलमोस्ट 90% जब आपका डिप्रिशिएट हो चुका है, मोर देन 90%, अब कैसे इसको बाय द डिप करेंगे। खाली यही नहीं, दूसरे एग्जाम्पल्स भी है, मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि लॉजिकल एंट्री कहां पे होता है। और एक स्टॉक देख लेते हैं इसी के साथ ही। ये स्टॉक देखिए, अगर इसको स्ट्राइड्स फार्मा को हम देखें तो इसने लोगों को बहुत बार फंसाया है। यहाँ पे फंसाया है, यहाँ पे फंसाया है, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, रिटेलर मेंटालिटी, वो यहाँ पे आके यहाँ पे बाय किया होगा उन्होंने, फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे बाय किया, यहाँ से मार्केट चल दिया बट उसी सेम लेवल तक, तो आपका थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा शायद प्रॉफिट बना होगा अगर आपने एवरेज किया होगा। लेकिन आपका तो देखिए यहाँ तक 50% वैल्यू डिप्रिशिएट हो चुका है। उसके बाद आपने एवरेज किया, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% वैल्यू डिप्रिशिएट हो चुका है। तो उसके पास, किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि इतना एवरेज कर सके, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हमेशा मैं जो अपने ट्रेड्स बताता हूँ, आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन ब्रेकआउट ट्रेड्स, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। सो किसी भी स्टॉक में एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं सो दैट आपको चार्ट क्लियरली, मेरा राइटिंग क्लियरली विजिबल हो जाए। सो एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। जब भी हमको अप ट्रेंड लेना है, अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है, तो हम हमेशा देखेंगे कि सप्लाई जोन टूटे। ये अगर डिमांड जो, ये डिमांड जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया, स्टॉक यहीं कहीं अंदर घूम रहा है, तो हम वेट करेंगे कि ये सप्लाई जोन टूटे, ये सप्लाई जोन टूटे तभी हम ट्रेड लेंगे। इसका एक बेसिक लॉजिक है कि देखिए यहां से तो सप्लाई था मार्केट में, है ना, और यहां से डिमांड था, लेकिन कब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड जाएगा, जब ये सप्लाई जोन टूटेगा तब, और तभी एक मेजर आपको मोमेंटम मिलेगा। और पैसा मोमेंटम में बनता है मार्केट में। पैसा आप इसी रेंज के अंदर खरीद लें, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो मनी वैल्यू है, वो रिटर्न जो है आपका अच्छा नहीं होगा। बट जब आपका अप ट्रेंड में आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं, जब सप्लाई जोन टूटेगा तभी आपको मोमेंटम मिलेगा और अच्छा ट्रेड मिलेगा। सिमिलरली जब आप एक शॉर्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक को, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डिमांड जोन ब्रेक हो, है ना। ये अगर सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट से डिमांड कब कम हो एंड वो फिर नीचे जाएगा। सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन इज कि आपका सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड, तभी जाएगा ये डाउन ट्रेंड में। सो अगर डाउन ट्रेंड हमें ढूंढना है तो हमें ढूंढना होगा कि कब डिमांड जोन टूटेगा। इसी को बोलते हैं
इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। और मेरे सारे ट्रेड्स जो है इसी के बेसिस पे मैं लेता हूं। सो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने वेबिनार्स में समझाता हूँ लोगों को। इट इज़ नॉट दैट कि रैंडमली आप एंट्री कर ले। वो पहले ज़माने में होता था कि ब्रेकआउट हुआ तो वो सस्टेन कर जाता था। आजकल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं, बहुत सारे फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि प्राइस एक्शन आपको सिखाता है। सो दोस्तों ये था, मैं आपको जो बाय द डिप, जो हमेशा लोग बोलते हैं कि बाय द डिप करो, बाय द डिप करो, उसका जो नेगेटिव साइड था वो मैंने आपको समझाया। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप उसको जैसे भी यूटिलाइज करना चाहे। ओके। सो दूसरा चीज जो है हम आज देखेंगे कि जो अगला सेक्टर है। सो क्या होता है कि हर मार्केट में जब भी एक फॉल आता है, फॉल के बाद मार्केट देखिए हमेशा कंटिन्यूसली तो फॉल नहीं करेगा। मार्केट मार्केट कहीं ना कहीं फॉल करने के बाद एक बेस बनाएगा और वहां से मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा। मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करेगा। वो जो जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स पहले मूव करते हैं। तो हम आज जानेंगे कि अगर हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, ये निफ्टी का, कि डाउन ट्रेंड खत्म होके फिर वो अप ट्रेंड रिज्यूम करता है, तो सबसे पहला सेक्टर कौन सा मूव करेगा? एनी गेसेस? ओके, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जो सेक्टर है आज हम देखेंगे वो है, मैं आपके लिए उसका चार्ट भी दिखा देता हूं सो दैट कि साइमल्टेनियसली हमारा क्लियर हो जाए कि कौन सा सेक्टर है। इट इज निफ्टी आईटी। सो निफ्टी आईटी को हम थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि हम उसको क्यों बोल रहे हैं कि वो फर्स्ट सेक्टर होगा जो मूव करेगा। पहले हम ये काम करेंगे उसका सप्लाई जोन। जैसे मैंने आपको बताया मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं या ब्रेकडाउन ट्रेडर हूं, तो मैं सप्लाई जोन या डिमांड जोन पहले मार्क करूंगा। सो इधर मैंने मार्क किया क्या, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये एक पैटर्न है जो कि बहुत अच्छा फेमस पैटर्न है, जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन हुआ है एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल को ब्रीच करके फिर वो ऊपर जाएगा। एंड इसका जो टारगेट रहता है, इस चीज को जब आप ऊपर, जो डेप्थ ऑफ द कप है, जब आप उसको ऊपर प्लॉट कर देते हैं, दैट बिकम्स टारगेट ऑफ दिस पैटर्न। सो इसी के बेसिस पे मैंने इसी के चार्ट के जो एनालिसिस, प्राइस एक्शन के एनालिसिस पे मैंने एनालाइज किया कि निफ्टी आईटी ही नेक्स्ट सेक्टर है जो पहला मूवमेंट देगा जब मार्केट अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। दोस्तों ये था। और आप कमेंट करके बताइएगा चार्ट मेरे इस वीडियो के नीचे कि कौन कौन से स्टॉक्स है, आप कौन कौन से आईटी के स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा मूव दे सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए। आप जो जो कमेंट करके बताएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा निफ्टी आईटी के जो भी स्टॉक्स है, इंग्रेडिएंट स्टॉक्स है, उनके उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि उनमें कब एंट्री बन सकता है, उनमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ये था जो नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी आईटी, जो पहला मूव करेगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से। बाकी आपको अगर कोई लगता है और दूसरा कोई स्टॉक है जो मूव कर सकता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि नेक्स्ट कौन सा स्टॉक मूव कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक बटन दबा दीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को। और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दीजिए। ओके, अभी हम देखेंगे कि निफ्टी में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिल सकता है। मैंने आपको जैसे बता चुका हूं ऑलरेडी कि निफ्टी का जो टारगेट है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देख लीजिए मेरा वीडियो, कि मैंने बहुत दिनों पहले ही बता दिया था कि 23,300 इज़ द टारगेट। जब मार्केट 25,000 पे था
मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का गेन दिया है मैंने। सो अब देखते हैं कि कल के दिन एज एन कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है उस वाले दिन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। सो अगर आप देखें, निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग डे में एक रेंजिंग पैटर्न बनाया था जिसको वो एक्चुअली ब्रेक ही नहीं कर पाया। दोनों साइड में अटेम्प्ट किया उसने ब्रेक करने के लिए, बट सक्सेसफुल नहीं रहा। अब अगर देखें इधर तो दो चीज हो सकता है। लेट्स से सिनेरियो वन कि कल के दिन मंडे वाले दिन ये कहीं इधर फ्लैट खुलता है। तो फ्लैट खुलता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इस ऊपर देखिए सप्लाई जोन्स भरे पड़े हैं। जब तक ये सप्लाई जोन्स नहीं टूटते तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो हम वेट करेंगे, इसको देखेंगे, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है और ये वाला लेवल तोड़ता है 23,600 का लेवल, तो हमें शायद एक छोटा सा ऊपर के लिए 23,720 एंड 23,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाकर। अगर फ्लैट खुल के इसी रेंज में रहता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। लेट्स से सपोज ये कहीं गैप अप खुल जाता है अराउंड इस लेवल पे 23,600, तब हम इसको थोड़ा देखेंगे, वेट करेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए। एंड उधर अगर ये से सपोज यहाँ से एक एम पैटर्न बनाता है, यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, तो हम इसे इमिडिएटली शॉर्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 23,500 एंड 23,400 तक का टारगेट मिल सकता है अगर इधर कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है। अगर इधर कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है अराउंड दिस लेवल और फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर वही सेम टारगेट रहेगा 23,720 23,800 तक का टारगेट मिल सकता है। दिस इज फॉर अगर ये गैप अप होता है। लेट्स से सपोज कि ये यहाँ इसी लेवल पे गैप डाउन होता है, तो हम वेट करेंगे, इधर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। एंड हमें पता ही है नेक्स्ट टारगेट है 24,300 का, 23,400 का, 23,300 का। ये दोनों टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये गैप डाउन खुल के इसी रेंज में फिर घूमता है तो फिर हमें पता है विल इग्नोर दिस। सो ये थे हमारे मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान्स। आई होप आपको ये ट्रेडिंग प्लान प्रॉफिटेबल बनाए मंडे के दिन। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।